क्या तू मेरे लिए अपने पक्षियों को छोड़ सकता है? तुझे मेरे पक्षियों से नफरत है? हाँ? जा, मुझे तुझसे नफरत। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। सर्जी राव जी पक्षियों से हत्या करवाते हैं। हेमंत थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। रेवन के चोंच के निशान थे मधुरिमा के शरीर में। योर ऑनर, संगीता के कथन के अनुसार मधुरिमा को अपने भाई मदन से खतरा था। सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने के लिए, मारा नहीं है मैंने उसे। आपके पास कोई साधन है प्रमाणित करने का? मैं 11 बजे तक अपने दोस्त पंकज के घर पे था। अब क्या कहेंगे केडी साहब? ये क्या हो रहा है? वरुण, वरुण फोन क्यों नहीं उठा रहा? वरुण! केडी साहब! रूम सर्विस मैडम। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या सुनैना, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे तू मेरी आवाज नहीं पहचानती क्या? क्या सुनैना, तुम भी 9 बज चुके हैं, कोर्ट नहीं जाना क्या? क्या हो सुनैना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? बोलो पंकज साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मदन सच बोल रहा है। और सब दूसरी बात, अब मैं सर्जय राव को कम से कम 10 सालों से जानता हूँ, और कल रात मदन 11 बजे मेरे साथ ही था। मदन मेरा दोस्त है और बेगुनाह भी। साहब, सर्जय राव को ना ही पक्षियों की भाषा बोलनी या समझनी भी आती थी, बल्कि वो उन्हें अपने वश में भी करने का हुनर जानता था। सर, वो कहते हैं ना, हिप्नोटाइज। आप साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? साहब, वो साहब होता है ना, जैसे कि किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, ठीक उसी तरह साहब पंछियों के साथ भी हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। साहब, सुल्तान सिर्फ एक पक्षी ही नहीं, बल्कि एक वैशी दरिंदा भी था। न जाने उसने कितने मासूमों की जान भी ली होंगी साहब। और साहब, ये सब सुल्तान ने सर्जू राव के बोलने पे किया था। सर, इतना भी नहीं, सर्जू राव ने उसे ये भी सिखा के रखा था कि खून करने के बाद सबूत कैसे मिटाते हैं। साहब, सुल्तान हम इंसानों की भाषा सुन भी सकता था और समझ भी सकता था। साहिब, सुल्तान एक काल है, एक ऐसा काला साया जिसे इंसानों का खून और मांस खाना पसंद है, और ये सब आदतें सिखाई है इसने। साहब, आप समझ रहे होंगे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है।
हकीकत तो ये है साहब, ये सर्जी राव एक काला जादूगर है। झूठ मत बोल पंकज, गप्पा बस। झूठ नहीं सच साहब। पंछियों की भाषा बोलना और अपने इशारों पे उनसे काम करवाने के पीछे कोई विज्ञान या कुदरती बात नहीं है साहब। ये सब इसका काला जादू है, काला जादू। सर्जेराव, मैं सत्य का साथ देता हूं, ये तो तुम जानते ही हो। अगर अभी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं, तुम्हारा बचाव करूं, तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। भाऊ, ये सच है कि मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। बाकी का सच क्या है बताओ। भाऊ, मैं पक्षियों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इस प्रयोग में कामयाब नहीं हुआ। तुम पक्षियों को हिप्नोटाइज क्यों करना चाहते थे? मैंने कहीं पढ़ा था कि हिप्नोटाइज करके इंसानों के कई रोग ठीक किए जा सकते हैं, जैसे मानसिक रोग। मैंने सोचा कि मैं पक्षियों पे ये ट्राई करता हूँ। हो सकता है जो पक्षी बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं वो शांत हो जाएं, सिर्फ इसलिए। योर ऑनर, मुझे लगता है सर्जे राव को मानसिक रोग है। सर्जे राव, आप अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। केडी भाऊ, इस बार मैं सच में सच बोल रहा हूँ। ये जो पंकज तुमने आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, सर्जे राव पर, इसका कोई साक्षी है जिससे तुम्हारी बात प्रमाणित हो सके? है ना साहब, पिछले साल की बात है। मैं अमोल के घर गया था तब। ले ना भाई, तू तो कुछ खा ही नहीं रहा है। अब क्या चिप्स से मेरा पेट फाड़ेगा? तू भी तो ले। हाँ? अरे ये तो सुल्तान है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब, वो मेरी किताब थी। उसमें मैं पक्षियों की भाषाएं लिखता था, जिसे कोई भी इंसान पढ़ के आसानी से समझ सकता है। सुल्तान मेरा बहुत ही खास डोंग कौवा है, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई भी इंसान अगर मुझसे नफरत करे या मेरे साथ कुछ गलत करे तो वो गुस्सा हो जाता है। और वो किसी इंसान पे हमला भी कर सकता था, जानलेवा हमला। अमोल मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर मेरी किताब चुराने के लिए गया था। उसे लगा उसे किसी ने देखा नहीं, किंतु सुल्तान वहां पे मौजूद था और सुल्तान ने उसे किताब चुराते हुए देखा। इसलिए सुल्तान उसके घर गया था मेरी किताब वापस लेने के लिए। तो सर्जे राव जी, एक बात बताइए, जिस वक्त मधुरिमा आपके घर आई सगाई तोड़ने के लिए, क्या उस वक्त सुल्तान वहां मौजूद था? नहीं। इसका मतलब सुल्तान को आपने उकसाया मधुरिमा की हत्या करने के लिए, क्योंकि आपको मधुरिमा से बदला लेना था। नहीं साहब, सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता है। वो बहुत ही शांत पक्षी है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। साहब ये झूठ बोल रहा है। मेरी आंखों के सामने सुल्तान ने अमोल पर हमला किया था। वो तो बदकिस्मती से साहब, उसे नौकरी के सिलसिले में आबू धाबी जाना पड़ा, वरना वो खुद गवाही दे देता। योर ऑनर, संभवतः ये मेरे मुवक्किल सर्जे राव का दुर्भाग्य है कि इस समय अनमोल विदेश गया हुआ है। जो भी हो, सुल्तान सर्जे राव की भाषा समझता था या नहीं, और अगर समझता था तो इनके कहे पर अमल कर सकता था या नहीं, ये जानने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें सर्जे राव के फार्म हाउस जाना चाहिए।
और पता लगाना चाहिए योर ऑनर कि अंततः किस हद तक पक्षियों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए पहले यह पता लगाना जरूरी है कि क्या वाकई में इस तरह पक्षियों से खून करवाए जा सकते हैं या नहीं। इसीलिए यह अदालत सर्जे राव के फार्म हाउस पर जाकर अपनी आंखों से यह देखना चाहेगी कि क्या सुल्तान सर्जे राव के हुक्मों का पालन करता है या नहीं। टिल देन द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। कोर्ट की कार्यवाही शुरू करो। सर्जे राव, अब जो मैं बोलूंगा उसका पक्षियों की भाषा में अनुवाद करके तुम सुल्तान को बोलना। सुल्तान से कहो कि वहां जाकर वो पतली सी पुस्तक यहां तक लेकर आए। हाँ, अब सुल्तान से कहो कि जाकर वहां अलमारी पर बैठ जाए। अब इससे कहो कि वो जो फुटपट्टी वहां पड़ी हुई रूलर उसे उठाए और आकर मेरी हथेली पर मारे। योर ऑनर, केडी साहब जानबूझकर इतना मुश्किल काम कह रहे हैं जो वो कर ही नहीं सकते। क्यों कठिन कार्य कैसे हो गया? आपका तो आरोप है कि सुल्तान ने चोच मारकर एक महिला की हत्या की। उसके सामने तो बहुत ही सरल कार्य है। चलिए कोई बात नहीं, आपने टोका तो कोई और कार्य देता हूं। ये जो फल पड़े हैं सर्जे राव, सुल्तान से कहो कि वहां जाए और वो सेब जो हरे रंग का सेब जो है, लाल नहीं हरे रंग का सेब, वो उठा कर लाए और मेरे हाथों पर रखे। सुल्तान, ये तो मर गया। इस केस की अहम कड़ी टूट गई। अब क्या हो? इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, जिसका ये अर्थ होता है कि किसी ने सुल्तान को विष दिया है। सुल्तान का मर्डर हुआ ये तो पक्का है, लेकिन उसका खून किया किसने? उसी ने जिसने मधुरिमा जी को मारा। मतलब ये कि खूनी को लगा होगा कि अगर सुल्तान ने सर्जे राव के सारे ऑर्डर्स को नहीं माना तो ये साबित हो जाएगा कि सुल्तान किसी का खून नहीं कर सकता, और इसीलिए उसने सुल्तान को मार डाला। चश्मदीद गवाह की जान हमेशा खतरे में होती है, और कभी कभी जान चली भी जाती है। सब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि संभव है सुल्तान ने असल हत्यारे को मधुरिमा का कत्ल करते हुए देख लिया हो, और जब उसे ये पता चला कि हम सुल्तान को सर्जे राव से मिलाने वाले हैं, तो भयभीत हो गया हो कि कहीं सुल्तान सर्जे राव को सच न बता दे, और इसी के चलते उसने सुल्तान की हत्या कर दी हो। हाँ सर, ये पॉसिबल है,
क्योंकि सर्जेरा और सुल्तान तो आसानी से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सर वो राज सुल्तान के साथ ही दफन हो गया, अब क्या करें? इस समय हमें ये पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि सर्जेराव पर आरोप लगाकर उसे दंड दिलवाने में किसका ज्यादा लाभ है। लेकिन सर ये काम तो घास के ढेरी से सुई निकालने जितना मुश्किल है। मेरा सामान्य ज्ञान ये कह रहा है कि वो व्यक्ति जो भी है उसे भी पक्षियों का पूरा ज्ञान है। ये देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर क्या लिखा है फॉरेंसिक रिपोर्ट में? बहुत ही विचित्र बात है ये। सुल्तान को एक विशेष रूप का विष दिया गया था, कीटाणुनाशक में मिला के। यह लिखा है कि एक ऐसा विष है जो खाए और पेय पदार्थ में बहुत आसानी से घुल जाता है और पदार्थ का रंग और स्वाद भी नहीं बदलता। ओह माय गॉड, सुल्तान ने क्या खाया था? कच्चे आम में दिया गया था उसे विष। सर लेकिन ये जहरीला आम सुल्तान को किसने खिलाया होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिसने भी उसे ये आम खिलाया होगा सुल्तान उसे पहचानता होगा। सोचने वाली ये बात है कि वो व्यक्ति जो भी है उसके पास इस महीने में कच्चे आम आए कहां से? अरे वरुण, अभी अंगूरवाड़ी इतना फैला हुआ गांव तो है नहीं कि यहाँ अनेक दुकानें होंगी जहाँ कीटनाशक दवा मिलती होगी। एक दो ही होगी, क्या लगता है तुझे? हाँ सर, मैंने पता लगाया है। यहाँ पर सिर्फ ऐसी 3 दुकानें हैं जहाँ पर फार्मिंग की चीजें मिलती हैं। जाकर पता लगा दुकानदारों से कि हाल ही में वहाँ से किसने कीटनाशक दवा खरीदी। ठीक है सर। सर जिसने ये पेस्टिसाइड्स कच्चे आम में मिलाकर सुल्तान को खिलाया होगा उसे पता था कि सुल्तान को कच्चे आम पसंद है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इस ठंडी के मौसम में उसे कच्चे आम मिले कहाँ से? सोचो मत सुनैना, जांच पड़ताल करो। मैं जाता हूँ सर्जेराव से मिलने। अब सुनिए भैया, 3-4 दिन पहले कोई यहाँ पर पेस्टीग्रीन पेस्टिसाइड खरीदने आया था क्या? पेस्टीग्रीन? परसों एक लड़का आया था यहाँ। इनमें से कोई एक है क्या? हाँ यही तो है। ये इसका चेहरा कैसे मैं भूल सकता हूँ? 250 ग्राम पेस्टीग्रीन मेरे से लेके गया था। साहब मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो। सच सच बताओ वरना चमड़ी उधड़। सच बोलता हूँ साहब, मैं सच बोलता हूँ साहब। साहब वो कच्चे आम मैंने चुराए थे और उसमें जहर मैंने मिलाया था साहब। क्या कारण था इसके पीछे? मुझे डर था कि सुल्तान सर्जेराव को मेरे बारे में न बता दे साहब। देखो अभी ये जो तुमने हमसे कहा, जी साहब, यही सत्य तुम्हें अदालत में बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो गए। आप जो बोलेंगे साहब मैं वही करूंगा, लेकिन साहब मुझे जेल में मत डालिए साहब। योर ऑनर, पंकज अदालत में कथन दर्ज कराना चाहता है। मिस्टर पाठक, लेकिन इनका स्टेटमेंट तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जी योर ऑनर, किंतु इस बार ये सत्य कथन देना चाहता है। बोलो पंकज, क्या बताना चाह रहे थे अदालत को? मैं साहब मैं कुछ नहीं कहना चाहता साहब। मिस्टर पाठक, ये क्या? योर विटनेस हैज टर्न हॉस्टाइल। वो तो अपनी जबान ही नहीं खोलना चाहता। पंकज बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे थे? अदालत को बताओ। योर ऑनर, बचाव पक्ष के वकील गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पाठक, आप गवाह के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। देखो पंकज, अपने वचन का पालन करो, नहीं तो मैं भी अपने वचन का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारे विरुद्ध जो साक्ष्य है मेरे पास, उन्हें प्रस्तुत करूंगा तो मैं जेल भिजवाऊंगा। सोच लो क्या करना है। साहब मैं सर्जेराव के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ साहब।
मैं जानता था कि कौन से पक्षी को कौन सा फल पसंद है और उसे कब देना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, दरअसल सुल्तान को जहर मैंने ही दिया था साहब। तो उसकी आंखों में देखा तो जैसे मेरी सारी हैवानियत गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मुझसे कुछ कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो। मुझ जैसे बेजुबान पक्षी को मार कर क्या तुम जीवन भर सुखी रह पाओगे? साहब मेरी तो हिम्मत टूट गई। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। और सर और भी जो परिंदे थे वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। मुझे लगा साहब कि कहीं वो सब मिलकर मुझे मार न डाले। मैं घबरा गया था साहब। चलिए एक क्षण के लिए आपके इस कथन को सत्य मान लेते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि जिस व्यक्ति को आप इतने वर्षों से जानते थे, जिसके साथ आपने कार्य किया, इसे छलने का प्रयास क्यों किया आपने? साहब सरजा से मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। इसने सबके सामने मुझे बुरा भला बोल के निकाल दिया था। तुमने कौन सा धर्म का काम किया था? साहब मेरे फार्म हाउस से चिड़ियों का चारा चुरा के दूसरे फार्म हाउस पे बेचता था। तो क्या आरती उतारू तेरी? पुलिस के हवाले नहीं किया, ये शुक्र मानो। और इसी बात का अफसोस है मुझे आज तक। गलती हो गई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन साहब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ साहब, गुस्से में मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ, लेकिन साहब इतनी गिरी हुई साजिश मैं नहीं कर सकता। अगर आप गिरे हुए व्यक्ति नहीं हैं पंकज, तो फिर इतना गिरा हुआ काम क्यों किया आपने? ये गिरा हुआ काम आपने स्वयं किया या संभवतः किसी के कहने पर किया, किसी ने करवाया आपसे? तुम्हें इस प्रकार से भयभीत देखकर मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि किसी ने तुमसे ये काम करवाया। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। प्रथम ये कि तुम चुप रहो इसी प्रकार से, और जिसने तुमसे ये करवाया उसका दंड तुम स्वयं भोगो। नहीं साहब। फिर उसका नाम हमें बता दो और अपना दंड कम करवा लो। क्या करना चाहोगे? बोलो बोलो, कौन था वो आदमी? बोल दो, उगल दो। साहब उसका नाम है साहब मदन। साहब मदन। मदन 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 यार। साहब वो मेरे घर पे आया था। मदन इतने गुस्से में? मेरे गुस्से का कारण है सरजा राव। सरजा राव? हाँ। क्यों, क्या किया उसने? वो सब मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा पंकज। वो क्या? तू सरजा राव को बहुत टाइम से जानता है ना? हाँ। तू उसके साथ रहता था ना? तू मुझे उसके बारे में हर चीज बताएगा, एक एक डिटेल। हाँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ, काफी कुछ जानता हूँ, लेकिन तू क्या जानना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कोई जादू टोना, काला जादू वगैरह करता है? काला जादू? मैंने सुना है कि वो अपने काले कौवे सुल्तान की मदद से काला जादू करता है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने वो किया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने मेरी बहन पे डोरा डाला है, लेकिन मैं भी मधुरिमा की शादी सरजा राव से कभी नहीं होने दूंगा। सरजा राव और तुम्हारी बहन? हाँ, मेरी बहन। मैंने अपनी बहन मधु को लाख समझाया, लेकिन उसके सर से सरजा राव का प्यार का भूत नहीं उतर रहा है। तो मुझे सरजे राव का ही कुछ करना होगा पंकज। क्या मदन जी, अब भी अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, कहना चाहूंगा सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है। और मैं तो बार बार यही कहूंगा कि तुम्ही ने
मधुरिमा की हत्या की है। योर ऑनर, कल मेरे सहायक मधुरिमा के घर गए थे। वहां उन्हें पक्षी का ये चोंच मिला है। ये असली नहीं, नकली चोंच है योर ऑनर। किसी मनुष्य ने बनाया है और इसी चोंच से बार बार मधुरिमा पर वार किया गया और उसकी हत्या की। और साक्ष्य चाहिए आपको प्रस्तुत करूं या? ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैं कोई नकली चोच वोच नहीं जानता हूं। बस मेरे से इतना गुनाह हुआ है कि मैंने पंकज को पैसे दिए इस सर्जा के खिलाफ गवाही देने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन था सर कि मेरी बहन का कत्ल सर्जा ने ही सुल्तान से कराया है। जाओ और फटाफट काम करके वापस आओ। जाओ। तुम यहाँ कैसे सुल्तान? और मैं ये बात कोर्ट में साबित करना चाहता था कि मेरी बहन का कातिल कोई और नहीं सर्जा है। इससे ज्यादा मेरा और कोई दोष नहीं है सर। मैं सिर्फ अपने बहन के कातिल को सजा दिलाना चाहता था। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। वरुण, हमारा आखिरी सबूत चला गया। तुम्हें लगता है अब हम ये केस जीत पाएंगे? ऑफ कोर्स जीत पाएंगे। हमारे पास अभी एक अहम सुराग है। कैसा सुराग? उस परिंदे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस एक बार हमें उसकी मौत की वजह और मौत का एग्जैक्ट टाइम मालूम हो जाए, केडी से इस केस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बेचारा सुल्तान, मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी जानवर को इंसानों की खुदगर्जी की कीमत चुकानी पड़ती है। एक इंसान ने सालों साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट किया, एक ने उसके एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाया और एक ने तो उसे मार डाला क्योंकि उसका अपनी काबिलियत पर से भरोसा उठ गया था। सैड। आप तो जानते हो कि मेरे को पक्षियों से प्यार, उनकी भाषा समझना सीखना शौक है मेरा। अब तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत बोलकर मैं छोटे मोटे काम भी करवा लेता हूँ। थोड़ा सा एग्रेसिव बर्ड है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता। बस सिर्फ मैंने उसे धमकी दी थी जान से मारने, सिर्फ धमकी, मारा नहीं है मैंने उसे। जिस पक्षी को मैंने अपने हाथों से पाला, पानी पिलाया, खाना दिया, साहब उसकी जान मैं नहीं ले सकता था साहब। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हम बात नहीं करते या हम मिलते नहीं थे। हम आपस में सारी सीक्रेट शेयर करते थे। क्षमा चाहता हूँ संगीता जी, मैं अब तक आपकी सहेली के असल हत्यारे को पकड़ नहीं पाया। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मतलब बता तो चुकी हैं सब कुछ मुझे। वैसे क्या लगता है आपको ये सर्जे राव हत्यारा होगा? नहीं सर, सर्जा तो मधु से प्यार करता था। तो हाँ, प्यार करता था। आप करती हैं किसी से प्यार? क्या? देखिए, यूं ही पूछ रहा हूँ, मन में प्रश्न उठा तो प्यार की बात हुई तो। देखिए, अगर आप उस रात अपनी सहेली के साथ होती तो संभवतः उसके प्राण बचा सकती थी ना? क्यों नहीं? अगर मैं उसके साथ होती तो हम दोनों खूनी पर भारी पड़ते ना। किंतु दुर्भाग्यवश आप नहीं थी, आप नहीं बचा पाई उसे। साथ में तो नहीं थी, लेकिन फोन आपने कहा कि उसने किया था आपको। सर उसने कॉल तो किया था शाम को,
पर वो तो अपने भाई का नाम ले रही थी। संगीता, वो मुझे मार डालेगा। क्या? कौन मार डालेगा? मेरा भाऊ मदन दादा मुझे मार डालेगा संगीता। अब देखिए, दुर्भाग्यवश मदन भाई के विरुद्ध भी मैं कोई साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं अब तक। तो कहाँ थी आप उस समय जब फोन किया था मधुरिमा ने आपको? सर मैं मार्केट गई हुई थी कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए। अच्छा, घरेलू सामान खरीदने गई थी। क्या कहा था आपने? कितने बजे फोन आया था आपको? सर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा मेरा मानना है कि असल हत्यारा जो है मधुरिमा का, वो इस समय इस अदालत में उपस्थित है, और अगर आप मेरे प्रश्नों का सही से उत्तर दे तो संभवतः मैं उस हत्यारे को पकड़ लूंगा। तो आपकी सहायता चाहता हूँ। क्या समय बताया था आपने, किस समय मधुरिमा ने फोन किया था? लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास। क्या कहा था आपने? 6 साढ़े 6 बजे सुबह? शाम को 6 साढ़े 6 बजे। विचित्र बात है क्योंकि मधुरिमा की फोन रिकॉर्ड्स जो हमें प्राप्त हुए हैं, जिसकी कॉपी जज साहब के टेबल, सर आपके टेबल पर रखी हुई है मैंने, उसके अनुसार तो मधुरिमा ने आपको फोन किया ही नहीं था। आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपने फोन किया था मधुरिमा को 8 साढ़े 8 के बीच आपने फोन किया था। वो याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। याद आया, मुझे मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको फोन किया था कि कहाँ मिल सकता है अब मेरे कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा। तो मिल गया हत्यारा, मतलब बस यूं ऐसे हाथ में आने ही वाला है। ये बताइए कि आप फिर उस शाम सर्जे राव के घर गई थी आप? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी उसके घर? क्यों नहीं जा सकती हैं, प्यार करती थी आपकी सहेली इनसे। हो सकता है कोई भेंट छूट गया हो, कोई प्रेम पत्र, कोई यादगार, कोई ऐसा कुछ देने गई हो आप? नहीं, मैं नहीं गई थी, और अगर मुझे उसे देना होता तो मैं जेल जाती, उसके घर क्यों जाती? योर ऑनर, असली हत्यारे का पता तो लग गया है मुझे, लेकिन मैं अपनी मुंह जुबानी उसका नाम नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं कि लोबो हमें उसके बारे में बताए। ये लोबो कौन है? योर ऑनर, लोबो सर्जे राव का एक और पक्षी है। चूंकि इस मुकदमे में एक पक्षी को आरोपी बनाया गया था, एक पक्षी पर दोष लगाया गया था, मैंने सोचा क्यों ना इस केस को सुलझाने के लिए किसी और पक्षी का सहारा लिया जाए, सहायता ली जाए। सर्वप्रथम मैं सर्जे राव से मिलने जेल गया है। सर्जे राव, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सहायता तुम स्वयं ही कर सकते हो। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि तुम इस डिक्टाफोन में पक्षियों की भाषा में कुछ प्रश्न अंकित करो। कैसे सवाल भाऊ? ये पूछो कि जिस दिन सुल्तान की मृत्यु हुई, क्या उस दिन सुल्तान को तुमने किसी को खाना खिलाते हुए देखा था? योर ऑनर, जिस प्रकार से मैंने सर्जे राव की पक्षियों वाली भाषा इस टेप रिकॉर्डर में अंकित किया था, उसी भांति मैंने लोबो के उत्तर भी उसकी भाषा में अंकित किए। यहां मैं चाहता हूं कि सर्जे राव हमें बताए कि लोबो अंततः बोला क्या।
साहब लोगों बोल रहा है कि उस दिन वहां पे एक लड़की आई थी, उसने सफेद प्लेट में कुछ आम के टुकड़े काट के सुल्तान को खाने के लिए दिए। आम काटते वक्त उसका अंगूठा कट गया था जिससे खून निकल रहा था, तो उसने किचन के नैपकिन से अपना हाथ पोंछा था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है योर ऑनर। क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब? अरे मतलब आप इतने समय से चुपचाप बैठे हुए हैं तो एक बार तो टोकना बनता ही है। योर ऑनर, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने जिस कपड़े से अपना लहू पोंछा था वो ये रहा योर ऑनर। ये सर्जे राव के घर के बाहर से बरामद हुआ है। अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है? क्या आप बता सकती हैं? अब प्रश्न ये है योर ऑनर कि वो लड़की कौन है जिसका अंगूठा कटा था और जिसके अंगूठे का लहू इस कपड़े पर है? क्या आप बता सकती हैं? अंगूठा क्यों छिपा रही हैं आप? देखिए, मैं जानता हूं संगीता जी कि आपका अंगूठा कटा हुआ है और आप भी जानती हैं कि यदि मैं फोरेंसिक्स से इस कपड़े पर लगे खून का मेल आपके खून के साथ करवाऊं तो वो मेल खा जाएगा। अब चाहती है कि मैं ये कष्ट उठाऊं? हाँ, मैंने ही मारा है मधुरिमा को। मेरे प्यार को छीनने चली थी वो। मैं एक टैक्सीडर्मी लैब में काम करती हूँ, वहां असिस्टेंट हूँ। वही मेरी मुलाकात सरजा से हुई थी और मैंने ही सरजा और मधु की दोस्ती भी करवाई थी। हफ्ते की दोस्ती प्यार में बदल गई। और किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर मैंने सोचा, अपने प्यार का बलिदान किया। जब सरजा मधु की केयर करता था, मेरा खून खौलता था। जब मधु ने सरजा को छोड़ा, उससे रिश्ता तोड़ा, तो मैं खुश हो गई थी कि अब सरजा मेरा हो जाएगा। मैं सरजा के दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी। पर सरजा भी कम नहीं था। उसने तो मधु को खत लिख दिया और उस खत में लिखा था कि अगर मदन उन दोनों के प्रेम के बीच में आएगा तो सरजा और वो भागकर शादी कर लेंगे। उसने वो खत सुल्तान से भिजवाया और वो खत मेरे हाथों लग गया।
एक आखिरी मौका था मेरे पास अपने प्लान को अंजाम देने का। मैंने मधु को फोन किया था और मैंने उससे कहा था कि मैं उससे मिलने जा रही हूं। मैंने सारी तैयारियां की और उसके घर चली गई। तो सुल्तान, मेरे दिल ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैं सरजा को इतना चाहने लगी थी कि उसे भुला पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका कोई डर नहीं और ना ही कोई अफसोस है। आज मैं सबके सामने कबूल करती हूँ कि मैं सरजा से प्यार करती हूँ। सरजा, आई लव यू। संगीता जी, प्यार करना एक सद्भावना है और अपने प्यार को पाना एक निर्मल मंशा। किंतु प्यार को पाने की हट में किसी भी हद तक जाना, ये अमानवीय है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। सारे सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत संजय राव को बाइज्जत बरी करती है और संगीता पर मधुरिमा के खून के इल्जाम में मुकदमा चलाने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। धन्यवाद। प्यार करना एक सद्भावना है और प्यार को पाना एक निर्मल मंशा, लेकिन प्यार को पाने की हट में हर हद से गिर जाना, ये अमानवीय है। क्योंकि प्यार से जंग जीती जा सकती है, किंतु जंग से प्यार नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।